हेलो एवरीवन, आज हम हमारे राइटिंग सेक्शन में पढ़ रहे हैं नोटिस राइटिंग। नोटिस सभी जानते हैं क्या होता है, लेकिन फिर भी उसे बनाया कैसे जाता है ये हम फॉर्मली सीख लें, क्योंकि हमारे स्कूल में कभी ना कभी कोई ना कोई नोटिस हम सब ने देखा है। जैसे एनुअल फंक्शन का नोटिस निकलता है, या कोई बच्चा गड़बड़ी कर देता है तो उसके नाम का नोटिस निकलता है। तो वही है, ये पढ़ते हैं। अ नोटिस इज़ अ रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट। या तो ये लिखित में होता है या प्रिंटेड अनाउंसमेंट होती है। एग्जाम्पल, अ नोटिस फॉर सेल। सेल के लिए भी एक नोटिस होता है। इट इज़ रिटन इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपेंड और इज़ अबाउट टू हैपन। जो ये नोटिस होता है, ये जो नोटिस है ये निकाला जाता है कई सारे लोगों को जानकारी देने के लिए, जो होने वाला है या जो हुआ है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। इट इज़ जनरली रिटन इन अ फॉर्मल टोन। नोटिस आर फैक्चुअल एंड टू द पॉइंट। जो नोटिस होते हैं वो जनरली रिटन होते हैं, लिखित में होते हैं। जैसे मैंने ये लिखित में नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स हैं और हम नोटिस की बात कर रहे हैं। टू द पॉइंट होते हैं जितने भी नोटिस होते हैं, फालतू की उनमें गप्पबाजी नहीं होती है। जो भी जानकारी आपको देना होता है उसमें होते हैं। देखिए, नोटिस का फॉर्मेट दिया गया है। सबसे पहले आता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट और ऑफिस। जैसे आपके स्कूल में नोटिस निकाला गया है, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो यहाँ सबसे पहले आएगा। या कोई इंस्टीट्यूट नोटिस निकाल रहा है तो सबसे पहले ऊपर उसका नाम आता है। फिर ब्लॉक लेटर में आता है NOTICE नोटिस। फिर यहाँ आती है डेट, वो टॉपिक जिसके लिए ये नोटिस बनाया गया है वो टॉपिक यहाँ लिखा जाएगा। फिर लास्ट में सिग्नेचर, नेम एंड डिजिग्नेशन, जिसने भी ये सब नोटिस बनाया है उसका नाम आता है। और सबसे ध्यान रखने वाली बात होती है, ये चारों तरफ बॉक्स में पैक करके बनाया जाता है नोटिस। और ये कैपिटल लेटर में आएगा, इसे हमेशा ध्यान रखिए। स्मॉल में ये नहीं लिखा जाता है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं नोटिस का, जिससे हमें और भी क्लियर हो जाए कि यदि हमारे एग्ज़ाम में नोटिस आता है तो हम उसे कैसे बनाएं। पार्टिसिपेशन इन इंग्लिश डिबेट। मैडम सीमा मित्तल, वाइस प्रिंसिपल, हैज़ इन्वाइटेड नेम of the students who want to take part in the English debate competition to be held in Government Inter College इंदौर। तो एक नोटिस निकालना है, आपको बनाना है, जो कि मैडम सीमा मित्तल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैडम सीमा मित्तल जिसको बनवा रहे हैं, ऑर्गेनाइज तो आपका स्कूल कर रहा है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इंदौर। तो इसमें डिबेट कंपटीशन होना है, वो भी इंग्लिश में होना है। तो उसके लिए एक नोटिस इशू किया जा रहा है, जो कि कौन कर रहा है? मैडम सीमा मित्तल। द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द नेम हैज़ बीन फिक्स्ड एज जनवरी 24। देखिए, लास्ट डेट भी है जनवरी 24 की। इन दिस connection she has put up a notice on the school notice board। वो इस सब के लिए एक स्कूल के नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा रही हैं। राइट हर नोटिस इन द स्पेस गिवन बिलो इन about 40-50 words। try to make the notice such as the catch everyone's attention। 40 से 50 शब्दों के बीच में नोटिस बनाना है, और ध्यान रखना है नोटिस ऐसा बने जो सबकी आंखों को आकर्षित करे। नोटिस बनाने के पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नोटिस कैसा बनाना चाहिए। तो नोटिस आकर्षक होना चाहिए, उसके शब्द ऐसे हों जो सभी की आइज़ को कैच करें, मतलब सभी का ध्यान उसकी ओर जाए। देखिए, हमने नोटिस बनाया है मैडम सीमा मित्तल के लिए। तो क्या नाम है इनके इंस्टीट्यूट का? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इंदौर, ये इनके स्कूल का नाम है। फिर नोटिस हमने ब्लॉक लेटर में लिखा। पार्टिसिपेशन इन इंग्लिश डिबेट, क्या होना है? इंग्लिश डिबेट के लिए पार्टिसिपेशन होना है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द इंग्लिश डिबेट कंपटीशन। तो आपके आवेदन आमंत्रित
किए जाते हैं उन विद्यार्थियों के या उन स्टूडेंट्स के जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इंग्लिश डिबेट कंपटीशन में, टू बी हेल्ड इन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इंदौर, जो कि कहाँ पर होना है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इंदौर में। दे शुड सेंड देयर एप्लीकेशन टू द अंडर साइंड बाय 24 ऑफ दिस मंथ, 24 तारीख तक वो अपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं, सो दैट प्रॉपर सिलेक्शन कैन बी मेड। दे शुड राइट देयर नेम एंड डिटेल ऑफ प्रोफिशिएंसी इफ एनी दे हैव अटेंड। सीमा मित्तल, सिग्नेचर वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का नाम है सीमा मित्तल, जो कि ये प्रोग्राम करवा रही हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इंदौर में। तो ये 24 तारीख तक जमा करने हैं। इस तरह से हमारे नोटिस बनाए जाते हैं। इसके बाद मैं और वीडियोस में आपके लिए कुछ और नोटिस अवेलेबल कराऊंगी। ये तो हमने एक समझा है और देखा है कि किस तरह से नोटिस बनाए जाते हैं।